काम करो तो भी माँ बाप की सलाह ले लो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, तुम्हारा लाभ ही होगा। और बेटियों से स्पेशल एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इतने स्वतंत्र मत होना कि जिन माँ बाप ने तुम्हारे लिए अपना पूरा जीवन दांव पर लगाया है, ये मैं भारतीय अपनी सनातनी बेटियों से कह रहा हूं, सलाह को कोई भी ले सकता है। वैसे मेरा राइट सनातनी बेटियों को कहने का, मैं उनको कह रहा हूं। बाकी के जिस जिसको अच्छा लगे वो एक्सेप्ट कर ले। वैसे तो कोई इस बात को इग्नोर कर भी नहीं सकता, क्योंकि बेटी की इज्जत से बाप की इज्जत जुड़ी है। जब हम कहीं भी अपनी इच्छा अनुसार अपनी मर्जी से कोई एकाध स्टेप ऐसा उठा देते हैं जो हम चाहते खुद अपनी इच्छाओं के लिए, तो उसमें बाप पे क्या गुजरती है ये कभी बेटियां सोचती नहीं। बहुत सी बेटियां ये भी कह देती, मैं बेटी बेटे दोनों की बात कर रहा हूं, कई लोग तो ये भी कहते थे मेरी लाइफ है, मैं कुछ भी करूं। आपकी लाइफ नहीं है ये, आपकी लाइफ नहीं है ये। इतना फ्रीडम ठीक नहीं है। आपकी लाइफ थी तो आपको पैदल चलना किसने सिखाया? आपकी लाइफ थी तो आपको बोलना किसने सिखाया? आपकी लाइफ थी तो आपके स्कूल की फी किसने दी? आपको कॉलेज किसने भेजा? आप अपने पैरों पे खड़े हो सके ये किसने किया? आई एम सॉरी टू से 20 साल माँ बाप तुम्हारे लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाते हैं, और एक गंदी सोच का कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में आ जाए और उसके लिए तुम अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाओ, साहब जीते जी माँ बाप की भावनाओं का मर्डर हो जाता है, सम्मान की हत्या हो जाती है। और वो माँ बाप किसी को मुंह नहीं दिखा सकते, समाज में नहीं बोल सकते वो। इसलिए मेरा आग्रह है, मैं तो भारत सरकार से भी प्रार्थना करूंगा कि कोई ऐसा कुछ कानून बने जिससे माँ बाप के भी कुछ राइट्स जो है ना वो थोड़े कंट्रोल में रहें। माँ बाप को भी राइट मिलने चाहिए बच्चों के ऊपर। ऐसा नहीं कि 18 साल के हो गए तुम जो चाहे करो, वो मेरे विचार से ठीक नहीं है। हो सकता है मैं गलत भी हो सकता हूं, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूं, लेकिन कभी बाप बन के देखो तो पता चलेगा, माँ बन के देखो तो पता चलेगा। जब तक बच्चे रहते हैं ना तब तक ये बात समझ में नहीं आती है। और उन लड़कों से भी कहना चाहूंगा, किसी की बहन बेटी पर ऐसे व्यवहार करने से डरना, क्योंकि तुम्हारे घर में भी बहन बेटियां हैं। सामाजिक बातों को सामाजिक तौर तरीके से कहना ही पड़ेगा, बहुत आवश्यक है। तो इसलिए बहुत जरूरी है हमारे जीवन में संस्कार। बेटियों से मेरा हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपने माँ बाप की भावनाओं की हत्या मत करना, कभी भी नहीं। अरे एक इच्छा जगी, उम्र के हिसाब से मार डालो उस इच्छा को, और क्या होगा इससे ज्यादा। हमें प्रेम है, कोई के ही प्रेम प्रेम नहीं है ये। बेटा हो या बेटियां, सबसे कह रहा हूं, ये प्रेम प्रेम नहीं है, ये वासना है। चंद दिन बाद ये खत्म हो जाएगी और फिर उन्हीं में लड़ाई भी होगी। इसलिए इस वासना के चक्कर में पड़ने की बजाय अपने माँ बाप के सम्मान को बचाए रखिए, तो परमात्मा भी प्रसन्न होगा और तुम्हारे ऊपर कृपा करेगा। और मैंने तो एक अनुभव किया है, जो लोग अपने माँ बाप को रुलाते हैं वो जीवन में कभी हंस नहीं पाते हैं। लिख लेना आज मेरी इस बात को, बेटा हो या बेटी, जो अपने माँ बाप को रुलाते हैं वो कभी हंस नहीं पाते। ये मेरा अनुभव है लाइफ का। इतने लोग मिलते हैं मुझे, इतने लोग मिलते हैं, उनका एक्सपीरियंस है। इसलिए माँ बाप को कभी रुलाइएगा नहीं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। अच्छा एक बात बताइए, जितने भी माँ बाप बैठे हैं ये सब मेरी बात से सहमत होंगे, हाँ या ना?
और जो यंग बच्चे हैं वो थोड़े से डिसएग्री हो सकते, बोले महाराज कथा सुनाओ आप। क्यों? वहां हमारे मन की बात नहीं हो रही। हमारा बिगड़ा हुआ मन क्या चाहता है? नहीं नहीं नहीं, हमें तो फ्रीडम दो, इट्स माई लाइफ, इट्स माई चॉइस। नहीं माई डियर, इट्स नॉट योर लाइफ। गॉड गेव यू, गॉड गेव यू, दिस इज योर ब्यूटीफुल लाइफ। आपकी लाइफ नहीं है ये, इसे भगवान ने आपको दिया है। बड़ी प्यारी सी लाइफ आपको भगवान ने दी है, आपकी कहां से हो गई? और जिस भगवान ने ब्यूटीफुल लाइफ दी है, उस भगवान ने हमें कुछ रूल रेगुलेशंस भी दिए हैं। जैसे हम भारत में रहते हैं, भारत के रूल रेगुलेशन हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक वैसे ही भगवान ने हमें ये संसार दिया है, संसार में जीवन दिया है, जीवन में हमें उन्होंने रूल्स रेगुलेशन दिए हैं कि ये दिस इज अ गुड एंड दिस इज अ बैड। आप 24 घंटे ये कर सकते हैं, आप 24 घंटों में से 1 घंटे भी ये नहीं कर सकते। ये भगवान ने बनाया है, मैंने नहीं। तो इसलिए हम सबको चाहिए कि हम परमात्मा का आदर करें, सत्कार करें।